कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां लगता है बस अब सारे रास्ते बंद हैं। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है हिम्मत की और एक बिल्कुल नई सोच की ताकत की। तो सवाल यही है कि होता क्या है जब सारे रास्ते बंद लगते हैं। यही सवाल हमारी कहानी के हीरो अर्जुन के मन में भी घूम रहा था। वो एक ऐसे ही चौराहे पर खड़ा था जहां हर दरवाजा बंद था और उम्मीद उम्मीद की तो कोई किरण दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन से, हमारी कहानी का हीरो। एक छोटे से गांव में पला बड़ा था अर्जुन। माहौल तो एकदम साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे ना, वो बिल्कुल असाधारण थे। और उसका सपना क्या था? कोई बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी नहीं। उसका सपना था एक बड़ा बिजनेस बनाना, ताकि वो अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सके। बस उनके चेहरे पर वो एक गर्व वाली मुस्कान देखना चाहता था, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। तो अपने इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसने पहला कदम उठाया। अपनी सारी जमा पूंजी, सारी उम्मीदें, सब कुछ लगाकर एक छोटी सी दुकान खोली। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दुकान चली ही नहीं, और फिर उसे वो मुश्किल फैसला लेना पड़ा, दुकान बंद करने का। समझ लीजिए, ये उसके सपनों की दुनिया में पहली और बहुत बड़ी ठोकर थी। पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद को संभाला, धूल झाड़ी और एक नए रास्ते पर चल पड़ा। इस बार उसने सोचा, चलो ऑनलाइन दुनिया में किस्मत आजमाते हैं। उसे लगा शायद टेक्नोलॉजी, शायद वो उसकी किस्मत बदल दे। मगर ये कोशिश भी नाकामयाब रही। एक और फेलियर, और इस बार निराशा के बादल पहले से भी कहीं ज्यादा गहरे और भारी थे। अब तो गांव वालों के ताने भी शुरू हो गए। हर तरफ से बस एक ही आवाज आती, अरे अर्जुन छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। और सोचिए, ये शब्द, ये किसी के भी हौसले को तोड़ने के लिए काफी होते हैं। और हुआ भी वही। अर्जुन का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब सच में लगने लगा था कि बस खेल खत्म। जिंदगी के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पूरी तरह हार कर, थकान और हताशा से चूर, वो पास के एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। मन में ना कोई सवाल था, ना कोई उम्मीद, बस एक गहरा सन्नाटा था, एक खालीपन। और ठीक वहीं जिंदगी के उस मोड़ पर उसकी मुलाकात हुई एक ज्ञानी साधु से। कमाल की बात यह थी कि अर्जुन को जहां सिर्फ बंद दीवारें दिख रही थीं, उन साधु को एक नया रास्ता नजर आ रहा था। और उनकी बस एक बात अर्जुन की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। साधु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, जब सारे रास्ते बंद लगें तो समझ लेना कि अब समय आ गया है अपना रास्ता खुद बनाने का। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई सोच की चिंगारी थी जो अर्जुन के मन में जली। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि हां, बंद रास्ते तो असल में उनके लिए होते हैं जो दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। और बस उसके अंदर सवालों का एक तूफान सा उठ गया। मैं दूसरों की नकल क्यों कर रहा था? क्यों नहीं मैं अपनी सोच से कुछ बिल्कुल नया बनाता, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो? और बस यही एक सवाल, इसी एक सवाल ने अर्जुन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो दूसरों के पीछे नहीं भाग रहा था, अब वो अपने आसपास देख रहा था, असली समस्याओं को समझ रहा था और उनका हल निकालने में जुट गया था। उसने देखा कि उसके गांव के किसान, वो हमेशा फसलों की सही कीमत और मौसम के बदलते मिजाज से परेशान रहते हैं। तो बस इसी समस्या का हल निकालने के लिए उसने एक मोबाइल ऐप बना दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में गांव में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। और फिर क्या हुआ? उसका बनाया हुआ ये नया रास्ता काम कर गया। धीरे धीरे उसका ऐप इतना चला कि वो पूरे जिले में मशहूर हो गया। हर किसान की जुबान पर बस उसी के ऐप का नाम था। ये थी उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी। याद है वो आवाजें, वो ताने जो कहते थे, अरे अर्जुन छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। अब उन सारी आवाजों को एक करारा जवाब मिलने का वक्त आ गया था। कुछ ही सालों के अंदर वही अर्जुन, जिसे लोग नाकामयाब समझते थे, आज एक बड़े मंच पर खड़ा था, हाथ में जिला इनोवेटर अवार्ड लिए। ये इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये इनाम था उसकी मेहनत का, उसकी जिद का, और सबसे बढ़कर अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत का। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? संदेश बहुत सीधा है। जब भी जिंदगी में रास्ते बंद नजर आएं, तो शायद वो घबराने का नहीं, बल्कि एक इशारा है, एक नया रास्ता बनाने का।
एक ऐसा रास्ता जो किसी और का कॉपी किया हुआ ना हो, बल्कि बिल्कुल अपना हो। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब किसी के लिए सारे रास्ते बंद लगते हैं, तो वो कौन सा नया रास्ता हो सकता है जिसे वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खुद बना सकता है? जरूर सोचिए।